दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो या यूपीएससी, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, परप्लेक्सिटी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एआई टूल हो सकता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हो अपने स्टडीज़ के लिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अगर आपने परप्लेक्सिटी कभी यूज़ नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ साइन अप कर लो और इसका एंड्रॉयड और आईफ़ोन दोनों के लिए ऐप भी आता है, तो इसको आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैंने परप्लेक्सिटी का एक फुल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसके अलग-अलग फीचर्स के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस प्लेलिस्ट एज़ वेल। अब इससे पहले कि हम बात करें परप्लेक्सिटी को कैसे पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो, यू शुड नो कि परप्लेक्सिटी एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है। मतलब कि ये चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी की तरह अपने डेटाबेस के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो भी आप इसको क्वेरी देते हो उसके बेसिस पे जाके ये वेब पे सर्च करता है, अलग-अलग वेबसाइट को विज़िट करता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आपको देता है। तो इससे आपका टाइम तो बचता ही है कि आप जाओ खुद अलग-अलग वेबसाइट को विज़िट करो, इन्फॉर्मेशन निकालो, उससे अच्छा कि आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर लो। और इससे आपको एक लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है और रिलायबल सोर्सेज़ के साथ, क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा आप जाके वेरीफाई कर सकते हो उन वेबसाइट्स पे। तो जब बात आती है कि इसको पढ़ाई के लिए कैसे यूज़ करना है, तो इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह के आप इससे आउटपुट जनरेट कर सकते हो और आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। सो द नंबर 1 टिप इज़ कि आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है कि एक्सप्लेन एक्स-वाई-ज़ेड टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जानना है इंडियन एग्रीकल्चरल पैटर्न के बारे में, ठीक है? तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल पैटर्न्स इन इंडिया, ठीक है? और ये काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें दे देगा। देखो, यहाँ पे इसने जितने भी एग्रीकल्चरल पैटर्न है सबको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है, जो कि काफ़ी सही है, पर जेनेरिक है, राइट? लेट्स से कि अगर आप एक क्लास 10 और 12 का स्टूडेंट हैं, तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो सकता है। या अगर आप लेट्स से कि फार्मिंग में आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप सोर्सेज़ पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये नेक्स्ट आईएएस जैसे वेबसाइट्स को रेफर कर रहा है, फिर देखो क्लियर आईएएस जैसे वेबसाइट को रेफर कर रहा है। तो शायद जो आपको जानना है, जिस लेवल का आपको नॉलेज चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, राइट? तो उसके लिए आपको अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा-सा और कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ब्रेक डाउन एग्रीकल्चर पैटर्न इन इंडिया फॉर अ क्लास 10 स्टूडेंट, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। अब देखो, इस बार जो आउटपुट आया वो कितना सिंपल है। यहाँ लिख रहा है कि एग्रीकल्चरल पैटर्न्स इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड सिंपली फॉर अ क्लास 10 स्टूडेंट्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग सीजन्स एंड मेजर क्रॉप्स। और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप देखोगे सोर्सेस में तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी बुक को रेफर कर रहा है। वेदांतु, बायजूस जैसे जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो वेबसाइट्स हैं उनको रेफर कर रहा है यहाँ पे। फिजिक्स वाला का जो क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी नोट्स है उसको रेफर कर रहा है। यहाँ पे दृष्टि है इसको रेफर कर रहा है, पर इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इन दिस आंसर, राइट? वही जब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया था कि मुझे किस लेवल का नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये आईएएस लेवल का मुझे यहाँ पे नॉलेज दे रहा है, राइट? तो यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, मेक श्योर कि आप किस लेवल का नॉलेज चाहते हो, किस लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहते हो, वो ज़रूर मेंशन करना। नाउ द टिप नंबर 2 इज़ कि परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा है इन जनरेटिंग टेबल्स। और मैं जानता हूँ कि आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, आपको हमेशा 2-3 चीज़ के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा, प्रोस एंड कॉन्स निकालना होता है, तो उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो लाइक दिस वन कि क्रिएट अ टेबल कंपेयरिंग डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ पे इसने कितना सही टेबल क्रिएट करके दे दिया है, कंपेयरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पावर सोर्स, डिसीजन मेकिंग, इलेक्शंस, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एग्जांपल कंट्रीज भी दे दिया लाइक इंडिया, यूएस, स्विट्जरलैंड, और ऑटोक्रेटिक में नॉर्थ कोरिया एंड सऊदी अरबिया है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो इसने यूनाइटेड नेशंस के जो एक आर्टिकल है उसको भी एज अ सोर्स रेफर किया है। इसने टोटल 17 सोर्सेस को रेफर किया है, उसके बाद हमें ये टेबल जनरेट करके दे दिया है। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट कंपैरेटिव टेबल्स ऑन एनी टॉपिक। अब अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेजर इवेंट्स का डेट याद रखना पड़ता है, राइट? तो उसमें भी परप्लेक्सिटी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पूरा एक डेट चाहिए, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि क्रिएट अ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ओके? एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस।
देखो यहाँ पे इसने 1857 से 1947 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे सबका यहाँ पे टाइमलाइन मिल गया। लाइक यहाँ पे देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, फाउंडिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, फिर चंपारण सत्याग्रह है, फिर यहाँ पे जाके माउंटबेटन प्लान फॉर्मुलेटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। हर तरह का जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सब लिस्टेड है। अगर आप चाहते हो और भी डिटेल में लेना तो वो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इसने ईयर मेंशन किया है, डेट नहीं। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्रिएट अ टाइमलाइन ऑफ मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड वॉर 2 विद डेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। देखो यहाँ पे डेट के साथ पूरा टाइमलाइन आया है, राइट। दिस इज सो गुड, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, कितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्या चाहिए और किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए, और परप्लेक्सिटी एक्यूरेटली जो बोलोगे वो फॉलो करके आपको उस तरह का आउटपुट देगा। अभी तक आपने देखा कि जितने भी आउटपुट आए हैं वो बेस्ड ऑन वेब सर्च था, राइट, जिसमें परप्लेक्सिटी जाता है, वेब पे सर्च करता है, अलग अलग वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। पर अगर आप चाहते हो कि परप्लेक्सिटी वेब सर्च ना करे और दूसरे सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप एकेडमिक्स एज अ ऑप्शन यूज कर सकते हो। एकेडमिक्स में क्या होता है कि परप्लेक्सिटी जाएगा और अलग अलग एकेडमिक पेपर्स को यूज करेगा एज अ सोर्स, ना कि वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए समरी ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन इंडिया, तो मैं कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखूंगा और मैंने यहाँ पे एकेडमिक्स एज अ सोर्स इनेबल कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब देखो ये पूरा समराइज़्ड रिपोर्ट आ गया है ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन इंडिया। अगर आप स्टेप्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, उसको यूज़ कर रहा है एज़ अ सोर्स। फिर नेचर डॉट कॉम पे एक आर्टिकल है, उसको यूज़ कर रहा है। नेचर डॉट कॉम पे ट्रस्टेड और रिलायबल रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होते हैं, तो उसको एज़ अ सोर्स यूज़ करता है। फिर साइंस डिजेक्ट डॉट कॉम है, उसका एक आर्टिकल है, उसको यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली जब आप एकेडमिक्स एज़ अ सोर्स सेलेक्ट करते हो, तो जो भी ट्रस्टेड और एकेडमिक रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसको एज अ सोर्स यूज़ करके आपको एक रिपोर्ट देता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि सोशल लाइक रेडिट है या कोरा जैसे वेबसाइट को एज अ सोर्स यूज़ करके आपको रिस्पॉन्स दे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो सोशल्स। और अगर आप चाहते हो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर रिसर्च करना, तो उसके लिए ये फाइनेंस इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से कि आपको यूट्यूब पे एक 3 घंटे का लेक्चर मिल गया है, पर आपके पास टाइम नहीं है कि वो 3 घंटे बैठ के वीडियो देखो। आप उसका समरी निकालना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे इस वीडियो का समरी चाहिए, ठीक है? सो लेट्स कॉपी द लिंक, ओके? और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि समराइज़ और गिव मी की इनसाइट्स फ्रॉम दिस यूट्यूब वीडियो, और यहाँ पे लिंक मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस। देखो यहाँ सिर्फ इसी वीडियो के बेसिस पे पूरा समरी हमें दे दिया है। इसी तरीके से चाहे आपके पास 5 घंटे का है, चाहे 10 घंटे का, चाहे 24 घंटे का क्यों ना वीडियो हो, उसका लिंक यहाँ पे दो और समरी जनरेट कर सकते हो। अब ये पूरा समरी से पूरा वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट द आइडिया कि ये वीडियो देखने लायक है कि नहीं, मुझे इस पे 3 घंटे टाइम स्पेंड करना चाहिए कि नहीं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यहाँ लिखो कि गिव मी अ टाइम स्टैम्प्स ऑफ की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, तो वो भी आपको दे देगा। सो लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कैसा आता है आउटपुट। देखो ये पूरा टाइम स्टैम्प आ गया उस वीडियो का, कितना सही है। सोचो कि अगर आपके पास 3 घंटे, 5 घंटे का वीडियो है, तो आप इज़िली इससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइम पे जो टॉपिक मुझे समझना है, जिसके बारे में मुझे पढ़ना है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, और मैं उस टाइम पे जाके उस वीडियो को सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। दिस इज़ रियली गुड, राइट? इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फाइल्स है लाइक ई-बुक, वीडियो फाइल्स या ऑडियोज़, तो उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे जाओ और लोकल फाइल्स में क्लिक करके वो फाइल अपलोड कर दो, या अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो या ड्रॉपबॉक्स यूज़ करते हो, तो वहाँ पे वो फाइल्स ऐड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं लोकल फाइल से वो फाइल अपलोड करता हूँ। सो ये मेरा फाइल है, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि समराइज द की कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, ओके, एंड लेट्स सबमिट दिस। रीडिंग वन अटैच्ड फाइल, ठीक है, तो ये पूरा अटैच्ड फाइल को प्रोसेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है और फिर हमें आउटपुट देगा। देखो यहाँ सिर्फ इसी पीडीएफ को यूज कर रहा है एज अ सोर्स और बोल रहा है कि द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, emphasizing its scope, importance and interdisciplinary नेचर, और जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसका पूरा हमें समरी मिल गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा बेस्ड ऑन दिस पीडीएफ ही आएगा, और आप इसमें एक बार में मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स अपलोड कर सकते हो। अब लेट्स से कि आपका एग्जाम आ रहा है और आपको रिवीजन करना है, तो उसके लिए आप इससे स्टडी गाइड भी बनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्रिएट अ रिवीजन गाइड फॉर अ क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और सबमिट करते हैं इसको।
देखो यहाँ पे इसने क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम का पूरा रिवीजन गाइड बना दिया है, जिसमें इसने सिलेबस ओवरव्यू दिया कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर वेटेज भी दे दिया है, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लो। फिर एग्जाम पैटर्न एंड क्वेश्चन टाइप्स बता दिया और इफेक्टिव रिवीजन टिप्स भी दे दिया। अब ये वाला टिप्स मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो एग्जाम्स के तुरंत पहले पढ़ते हैं, 1 हफ्ता पहले, 1 रात पहले पढ़ते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन-कौन से टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है और फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ के तैयारी शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए आप इससे क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इससे बोल रहा हूँ कि क्रिएट 10 एमसीक्यूज़ ऑन एसिड्स एंड बेसिस फॉर क्लास 11, ठीक है? और अगर इसको सबमिट करता हूँ तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मेरे लिए जनरेट करके दे देगा। देखो यहाँ पे। कितना सही है। हालाँकि इससे मैं इंटरैक्टिव क्विज़ेज़ जनरेट नहीं कर सकता लाइक चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी, बट इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आराम से आप जनरेट करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? और फिर यहाँ पे उससे बोल सकते हो कि आंसर दे दो, तो ये आपको आंसर दे देगा जिससे आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कितना सही है, राइट? इसके अलावा आप यहाँ पे बोल सकते हो गिव मी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एसिड एंड बेसिस फॉर सीबीएसई क्लास 11। इससे क्या होगा कि आपको एक पूरा क्वेश्चन पेपर का स्टाइल में आपको मिल जाएगा, जिससे सिर्फ ये एमसीक्यूज़ नहीं, बल्कि आपको लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो रिवीजन के लिए, राइट? क्योंकि एमसीक्यू से ठीक है, आपको थोड़ा मिल जाएगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। बट अगर आपको सही में तैयारी करना है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह का प्रॉम्प्ट लिख के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे, कितना सही पूरा क्वेश्चंस आ गए, 10 क्वेश्चंस और अब बस आप इसको देखो, पढ़ो और तैयारी करना शुरू कर सकते हो। राइट? अभी तक आपने जितने भी टिप्स देखे वो आराम से इजीली आप परप्लेक्सिटी के फ्री प्लान में यूज कर सकते हो। पर अगर आपके पास परप्लेक्सिटी का पेड प्लान है तो आप इसका लैब्स फीचर यूज करके अपने लिए एक इंटरेक्टिव स्टडी मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखो, मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल ऑन एसिड्स एंड बेसिस। अब यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिख दो। फॉर क्लास 11 सीबीएसई लिखा मैंने, आप यहाँ लिख दो यूपीएससी एसएससी प्रिपरेशन, जो भी आपको यहाँ लिखना है लिख दो। विद इंटरेक्टिव फ्लैश कार्ड क्विजेस एंड क्वेश्चन पेपर फॉर रिवीजन। यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी टाइप ऑफ चाहिए आपको स्टडी मटेरियल तो यहाँ मेंशन कर दो। फिलहाल मैंने बोला है कि फ्लैश कार्ड चाहिए, क्विजेस चाहिए और क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब ये लेगा लगभग 10 से 15 मिनट और आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल बना के दे देगा। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटपुट। देखो यहाँ पे इसने 70 सोर्सेस रेफर किया है, जिसमें यूट्यूब वीडियोस भी है और इन सभी सोर्सेस के बेसिस पे हमारे लिए पूरा स्टडी मटेरियल क्रिएट कर दिया है। सो लेट्स व्यू इन फुल स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे इसने चैप्टर वाइज़ पूरा स्टडी मटेरियल क्रिएट कर दिया है। देखो यहाँ पे अलग-अलग टॉपिक्स है, फिर इसके नीचे बुलेट पॉइंट्स दे दिए कि इस टॉपिक में आपको कौन-कौन से पॉइंट्स याद रखना है। फिर ये अलग-अलग थ्योरी है, फिर देखो यहाँ पे फिर अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूले हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको दे दिया है जो आप रिवाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर देखो यहाँ फ्लैश कार्ड्स है, जहाँ पे आप अलग-अलग कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं लुईस थ्योरी करता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लैश कार्ड है इसमें, अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। इस तरीके से अगर मैं ऑल कैटेगरीज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे टोटल 20 फ्लैश कार्ड्स हैं, जो मैं इज़िली पढ़ सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, रिवाइज़ कर सकता हूँ, क्लिक करके देख सकता हूँ। फिर आ रहा है हमारे पास क्विज़, जहाँ से मैं अपने आप को टेस्ट कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट क्विज़ और देखो यहाँ पे, लेट्स क्लिक दिस, तो ये गलत है, ये सही है, नेक्स्ट, लेट्स सी, ठीक है? फिर इस तरीके से देखो, यहाँ पे मैं पूरा अपने आप को चेक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ स्कोर कितना आ रहा है मेरा, राइट? फिर यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट का देखो क्वेश्चंस भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वाह! क्या सही है, राइट? फिर यहाँ पे प्रोग्रेस है, आप देखो यहाँ पे मैंने 10 फ्लैश कार्ड रिव्यू कर दिया है, एवरेज स्कोर है, कुछ भी 0 है सब कुछ, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी मैंने आंसर नहीं दिया है। बट दिस इज़ सो गुड, राइट? आपको सिर्फ़ अपना 10 मिनट देना है और आप देखो कितना सही स्टडी मटेरियल पूरा जनरेट करके दे दिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और अगर आप टीचर हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए विद इंटरैक्टिव वेबसाइट, राइट? अब फाइनली आप परप्लेक्सिटी का वॉइस मोड यूज़ कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करके सीखने के लिए, बहुत ही अच्छा है। हालाँकि फ्री प्लान में आपको सिर्फ़ 10 मिनट मिलता है बात करने को, पर अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप लगभग अनलिमिटेड बात कर सकते हो इससे। सो लेट मी शो यू कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो और आप बात करना शुरू करो। हे, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल? बिल्कुल। एसिड यानी अम्ल वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, और वो लाल लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बेस यानी क्षार वो होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, जैसे बेकिंग सोडा, और वो लाल लिटमस को नीला बना देते हैं।
दोनों का मिलन करने से अक्सर नमक और पानी बनता है। आपने नोटिस किया कि मैंने इंग्लिश में बोला पर इसका रिस्पॉन्स हिंदी में आया क्योंकि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेट किया हुआ है हिंदी में, ठीक है? आप भी यहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, तेरे को तेलुगु भी है, तमिल भी है, उर्दू भी है, तो जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आप यहाँ से बात करो। तो जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट होगा उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करेगा, ये लैंग्वेज चेंज नहीं करता है बीच में। बीच में आप अगर उर्दू बोलना शुरू करो तो ये नहीं कि उर्दू में रिस्पॉन्स करेगा, ये उर्दू में समझ जाएगा आपका क्वेश्चन को बट रिस्पॉन्स जो सिलेक्टेड लैंग्वेज होगा उसी में देगा, ठीक है? तो इस तरीके से इसका वॉइस मोड यूज़ कर सकते हो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में डिस्कस करने के लिए। इट्स जस्ट लाइक योर स्टडी बडी, एक दोस्त की तरह समझो इसको और आप इससे बात करो। आई एम श्योर कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप परप्लेक्सिटी को पढ़ाई के लिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ साइन अप करो और इसको यूज़ करो अपनी पढ़ाई के लिए। और अगर आप पहले से ही परप्लेक्सिटी को अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हो और मैंने कुछ टिप्स मिस कर दिए हैं, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।